डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे अविकारी शब्द कौन-कौन से हैं और उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि अविकारी शब्द कौन-कौन से हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था विकारी शब्दों के बारे में। आज हम जानेंगे अविकारी शब्द कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अविकारी शब्द किसे कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अविकारी शब्द वह शब्द हैं अविकारी शब्द वह शब्द हैं जिनमें पुरुष लिंग वचन जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। यानी अविकारी शब्द वह शब्द हैं जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक और काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। कल हमने देखा था विकारी शब्द में विकारी शब्द वह शब्द थे जो पुरुष लिंग वचन कारक और काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते थे, वह शब्द थे विकारी शब्द। आज हम देख रहे हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में क्या देखा हमने कि अविकारी शब्द वह शब्द है जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है और इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। यानी जो इन चीजों के कारण परिवर्तन नहीं होगा तो वो अव्यय की श्रेणी में ही रखे जाएंगे, यानी इन्हें अव्यय कहा जाता है। इन्हें अव्यय कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, इसलिए, परंतु, किंतु, इधर, उधर, इधर, उधर, अतः, एवं, तथा, और, अब, तब, इत्यादि। ये जो है कुछ अविकारी शब्द के उदाहरण हैं। तो अब आइए समझते हैं अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के भेद। तो डियर फ्रेंड्स, आपको जल्दी, क्योंकि काम आपको कैसे करना है कैसे करना है, जल्दी जल्दी करना है। तो यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी शब्द जो है क्रिया विशेषण है। क्यों है? क्योंकि ये करना क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि काम आपको कैसे करना है, उसका ढंग बता रहा है। तो ये जल्दी जल्दी शब्द क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। इसी तरह से इधर मत देखो, इधर मत देखो। तो ये जो है यहाँ पर आपका इधर शब्द जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। तो इधर शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है। इस वाले उदाहरण में धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है और इस उदाहरण में जल्दी जल्दी शब्द क्रिया विशेषण है।
तो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा था कि विकारी शब्द कौन से हैं, उनके 4 भाग बताए गए थे, उस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। और आज हम देख रहे हैं कि अविकारी शब्द कौन है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हम रिपीट करते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो अविकारी शब्द वह शब्द हैं जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, यानी अव्यय अर्थात जिसका व्यय ना हो, जिसको हम खर्च ना कर सके, जिसमें तोड़-मरोड़ ना कर सके, या जिस पर लिंग, पुरुष, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, वो आपका जो है अव्यय कहलाता है। तो अव्यय ही अविकारी शब्द हैं, यानी दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, दोनों सेम हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ अविकारी शब्दों के उदाहरण बताए, जैसे यहाँ, वहाँ, इसलिए, परंतु, किंतु, इधर, उधर, अतः, एवं, तथा और अब, तब इत्यादि। और भी हो सकते हैं। तो हमने आगे के क्रम में देखा, क्या देखा? डियर स्टूडेंट, देखें यहाँ पर अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के कौन-कौन से भेद हैं यहाँ पर हमने देखा, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले इसमें हमने अविकारी शब्दों के भेद में सबसे पहले किसको जाना? सबसे पहले क्रिया विशेषण को समझा, यानी जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण लिए, जैसे धीरे-धीरे चलो, तो यहाँ पर चलना क्रिया है, उसकी विशेषता धीरे-धीरे शब्द बतला रहा है, तो इस उदाहरण में धीरे-धीरे शब्द क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही आपका इधर मत देखो, तो इधर मत देखो में यहाँ पर इधर क्रिया विशेषण हो गया। तो देखना इसमें क्रिया है, देखना क्रिया की विशेषता इधर बतला रहा है, तो इधर शब्द जो है अविकारी शब्द हो गया। जल्दी-जल्दी काम करो, तो जल्दी-जल्दी काम करने में करना क्रिया है, तो करना क्रिया की विशेषता बतला रहा है आपका जल्दी-जल्दी शब्द। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसके लिए हम यहीं पर इसको विराम देंगे। आगे की क्लास में हम किस पर चर्चा करेंगे? संबंध बोधक पर चर्चा करेंगे, समुच्चय बोधक पर चर्चा करेंगे और विस्मयादि बोधक पर भी चर्चा करेंगे। यानी कल की क्लास में जो होगी, उसमें हम संबंध बोधक पर विचार करेंगे, समुच्चय बोधक पर विचार करेंगे और विस्मयादि बोधक पर विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगली क्लास में हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लेकर के आएँगे, जिसमें इंग्लिश का भी ग्रामर होगा, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और अदर क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।